अस्सलाम दोस्तों, मेरा नाम है दाबिश और आज की वीडियो में जो हाजिर हुआ हूँ एक बहुत ही बड़े मैटर को लेके जिसका नाम है पगड़ी सिस्टम। 1947 से चलने वाली जो एक सिस्टम है, यानी कि प्रॉपर्टी मैटर में मेजर, जिसकी वजह से बहुत से लोग परेशान रहते हैं कि ये चीज़ हमने ले तो ली, अब आप आगे इसको सेल नहीं कर सकते, रीसेल नहीं कर सकते, परचेज नहीं कर सकते, सही है, और किसी को यानी कि सेल आउट नहीं कर सकते। तो ये सब मैटर आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि पगड़ी सिस्टम बेसिकली है क्या और इसके क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं और किस किस जगह पे आपको कौन कौन सा लॉयर या कौन कौन सी चीज़ें फर्में जो इसमें आपको सपोर्ट कर सकती हैं और आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। पगड़ी बुनियादी तौर पर एक ऐसा मुआहदा या ऐसी ट्रांजैक्शन है जो इंडो पाक में पहले राइज थी और पाकिस्तान में पार्टीशन के बाद उसे एज इट इज़ एक्सेप्ट किया गया और इसे कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। पगड़ी के तहत मालिक मकान एक सर्टेन अमाउंट के तहत जो है वो किराएदार को जो है वो अपनी जगह रेंटेड प्रीमिसेस जो है वो किराए पे देता था और उसके एवज में जो है उससे एक नॉमिनल सा अमाउंट टूवर्ड्स किराए के तौर पर लेता था। अच्छा, बेसिकली पगड़ी सिस्टम क्या आज हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, पगड़ी सिस्टम 1947 जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ तब से नहीं, ये जब पाकिस्तान इंडिया जब साथ भी थे, मुसलमान और हिंदू जब साथ भी रहते थे, तो तब भी ये मैटर सामने था, पगड़ी सिस्टम। ठीक है, उसके बाद ये पाकिस्तान में भी लागू होकर दिया गया क्योंकि शुरू में कोई इतने यानी लॉज एंड ऑर्डर नहीं थे, तो मैनेज करते करते टाइम लगा। तो वही जो सिस्टम वहाँ से जो चीज़ें देखते हुए आए थे वही लोगों ने यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी अप्लाई कर दी। अब पगड़ी सिस्टम बेसिकली है क्या भाई? मैं तो सबसे पहले आपको ये मशवरा दूंगा, मशवरा चलो मैं आपको आखिर में देता हूँ कि क्या करना चाहिए। बेसिकली जो पगड़ी सिस्टम है ना वो लीगल नहीं है, नहीं अब लीगल है, सही है, पर लीगली आपका ओन नहीं है उस पर। ठीक है, एक आपकी फ़र्ज़ करें इस तरह मिसाल ले लें कि जगह आपकी है, ठीक है, वो जगह आपकी ऐसी है कि आप रेंट भी रह रहे हो, ख़रीद के भी आपने रेंट पे करना है। ठीक है, इसकी मिसाल ऐसे आती है, फॉर एग्जांपल मैं एक पगड़ी सिस्टम होल्डर हूँ। सिस्टम क्या है, ठीक है, तो मैं एक पगड़ी सिस्टम होल्डर हूँ, तो मैं आपको अच्छी तरह इसमें गाइड कर सकता हूँ। बेसिकली पगड़ी सिस्टम ये इंडिया से चलते हुए आ रहा है, सही है। इसमें क्या होता है कि भाई जो ज़मीन होती है ना वो ऑनर की रहती है बाय लॉ, ठीक है, ज़मीन ऑनर की रहती है, उस पर जितनी भी चीज़ें बनती रहेंगी ना आप वो परचेज़ करोगे, पर ज़मीन आखिर में ऑनर की है, उसकी कुछ लिमिट चार्जेस होते हैं वो आपको पे करने होते हैं। अच्छा, इसमें जो बेसिकली ऑनर होता है ना जो चलते आ रहा है वो इतना, यानी कि जो मेजर इशू आते हैं ना वो ऑनर की तरफ से आते हैं, टेनेंट की तरफ से नहीं आते। जो वहाँ पे किराएदार रह रहा है या जो भी पगड़ी होल्डर है, सही है, जो भी रह रहा है तो उसकी तरफ से नहीं देखने को मिलते बेसिकली, क्योंकि इसमें जो ट्रांसफ़र, जो लीज ट्रांसफ़र है या कुछ भी ट्रांसफ़र है वो ऑनर करता ही नहीं है। ठीक है, आपके नाम की रिसीट काट के वो आपके चार्जेस देता रहेगा एज अ टेनेंट, वो आपको कभी भी उस फ्लैट का ऑनर वॉनर नहीं बताएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर आप अच्छा गवर्नमेंट इसको बाय लॉ देखा जाए तो बहुत से लॉयर भी हैं जो आपको अच्छा गाइड कर सकते हैं, तो मैं आपको वो भी ये गाइड कर दूंगा कि किस किस के पास आप जाओ और उनके मैं आपको नाम भी बता दूंगा। अच्छा, बेसिकली जो टेनेंट और ऑनर का रिश्ता है ना, ठीक है, सही है कि भाई आप उसको पैसे देते रहें और आप रह लें, तो मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है कि आप उस चीज़ को ख़रीदो नहीं, वहाँ पे एज अ रेंटल ही रह लो। अच्छा, अगर आपने फ़र्ज़ करें फ्लैट परचेज़ किया, ठीक है, तो उसकी जो पकड़ी होगी यानी कि जो रेंट होगा वो मामूली चार्जेस होते हैं क्योंकि जगह आप ओन करते हैं, वो ज़मीन की लागत आप देंगे। हाँ, इन केस अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो वो प्रॉपर एक रेंट चार्जेस रेंट लेगा आपसे, क्योंकि वो फ्लैट का भी रेंट लेगा या घर जो भी होगा, सही है, फॉर एग्जांपल घर हो फ्लैट हो कुछ भी हो, डजेंट मैटर, तो वो ज़मीन की भी पकड़ी और वो फ्लैट की भी जो लमसम चार्जेस होंगे 15,000 20,000 जो भी, फॉर एग्जांपल अगर ऑनरशिप के 50,000 पे रेंट चल रहा है ना तो पकड़ी का उसका हाफ होगा, ऐसे मिसाल ले लेते बेहतरीन है, उसका हाफ होता है 25,000 पे। अच्छा, अब इससे ऑनर से कैसे जीता जाए इसमें कि भाई आपकी अपनी चीज़ है, ऑनर आपको ब्लैकमेल करने, आपकी लड़ाई हो जाए, मेरी बड़ी लड़ाई हुई है ऑनर से और मुझे ऐसा लग रहा है आगे भी होगी, तो बाय लॉ कैसे चलना आपको मैं वो गाइड करूँगा। सबसे पहले तो आप एक काम करें, अगर आपकी अपनी जगह है ना तो इसको गवर्नमेंट के साथ अटैच, अपनी हर चीज़, देखिए टैक्स छुपाना बेकार है, ठीक है, आप कितना बचा लोगे,
मैं आपको एक अच्छी मिसाल बताता हूँ। एक ठेले वाला इलीगली खड़ा होता है ठेला लगा के, रिश्वत दे के, महीने के 10-20 हज़ार रुपये, ठीक है। अगर ये बाय लॉ वो खड़ा हो, टैक्स पे करके खड़ा हो, FBR में टैक्स पे करे और भी सब चीज़ें प्रॉपर करे, भाई उसका 10,000 रुपये भी नहीं लगेगा। ये मैंने खुद देखा है, सही है। इलीगली वो 20,000 भर देता है, 25,000 भर देता है। ये नहीं कि गवर्नमेंट, भाई गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है, ठीक है। गवर्नमेंट में आप जुट के देखो, मैं तो आप सबसे पहले अगर पगड़ी सिस्टम होल्डर हो तो आप अपने जो आपने फ़ौरन लिया तो आप फ़ौरन उसको रजिस्टर करवा दो FBR में, आप मालिक हो भाई, ठीक है। कल को आप गवर्नमेंट के खाते में भी आ जाओगे और मजबूत हो जाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर कल को आपका कोई केस जाता भी है तो आप लॉयर हायर करोगे, कुछ भी करोगे तो उसको दिखा सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद जो एग्रीमेंट यानी कि वो होता है हेड, लेटर हेड होता है, ठीक है। लेटर हेड नहीं, उसको बेसिकली कहते हैं, दिमाग से मेरे निकल गया, एग्रीमेंट लेटर जो बेसिकली कहलाता है उसका होता है स्टाम्प पेपर, सॉरी, ठीक है। स्टाम्प पेपर जो है ना, वो आपने अच्छे से अच्छी मालियत वाला रखना है और उस पर जो प्रॉपर्टी का होगा ना वो रखना है। वो कम से कम 500 वाला हो तो बेहतरीन है, 100 वाला यूज़ नहीं करें, ठीक है। 500 से ऊपर वाले जितने भी आप यूज़ करते हैं 500 वाला भी बेहतरीन है, सही है। उसकी वर्थ है, ठीक है। और कोशिश करें उसको संभाल के रखें, ठीक है। और जो आपकी मालियत में लिया ना, वही मालियत से आप रजिस्टर उसको FBR में भी करा दें और उसका टैक्स पे करते हैं, सही है। ये सब हो गया गवर्नमेंट मैटर के थ्रू, क्योंकि फिर कल को आपको गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी, भाई इसने हमें पे किए हैं इस चीज़ के पैसे, तो इसकी लीगल चीज़ है और आपके पास सारे प्रूफ तो होंगी, सही। स्लिप बाकायदा लें, जिस मन के आप पैसे दे रहे हैं वो स्लिप बाकायदा लें। अगर आपके अपने नाम है तो अपने नाम की स्लिप बनाएं, ठीक है। ऑनर का राइट सिर्फ ये है कि भाई वो ज़मीन के पकड़ी चार्ज करेगा। अच्छा, इस सेल पर्पस में आ जाते हैं, जो मेरा सेकंड मैटर है। अगर आप इसको रीसेल कर देंगे तो पगड़ी आपने अच्छा, पहली बात तो आपसे कोई भी लेगा नहीं, ये जगह अब कोई भी नहीं लेता, ठीक है। 2 तरह के लोग ये लेते हैं, या तो यानी बहुत हाई प्रोफाइल पार्टी हो गई वो लेगी, ठीक है, या कोई लड़ाकू फैमिली होती है ना वो ले लेती है कि भाई मैं जानूँ, क्योंकि इसमें मजबूती का खेल है, जो पावरफुल बंदा वो जीत जाता है इसमें, ठीक है। तो क्या करना अब ना भाई कि जो रीसेल करेगा ना तो वो कम में जाएगा। फॉर एग्जांपल ऑनर आपको कभी भी पूरे पैसे नहीं देगा, सही है। उसकी जो वैल्यू होगी ना, फॉर एग्जांपल मार्केट वैल्यू अगर उसकी आज आपने 10 लाख में कोई चीज़ ली, प्रॉपर्टी की वर्थ तो आपने हमेशा ऊपर जाती हुई देखी होगी ना। ये बातें हैं कि भाई नीचे गिरी हुई है, ये हो गया, अभी प्रॉपर्टी का मार्केट डाउन है, भाई कुछ डाउन नहीं है, कुछ भी डाउन नहीं है, सही है। ये सब बातें हैं, सही है। तो अब 25 लाख रुपए की चीज़ थी भाई, आने वाले वक्त में अगर आप करेंसी देखो 10 रुपये का नोट था, अब तो कोई लेता भी नहीं। कोई भिखारी को भी दोगे ना वो भी कहता है भाई इजी पैसा कर दे, मुझे कटोरा यूँ कर लेता है वो, ठीक है। तो आप वर्थ देख लो पैसों की कहाँ है। आजकल 5,000 का नोट खुला करा हो तो पता नहीं चलता गया किधर है। पहले 5,000 रुपये में लोग राशन लेके आ जाते थे पूरे घर का, सही है, सब कुछ। तो प्रॉपर्टी की इसमें मैटर, अब मालिक कभी भी पैसे नहीं देगा भाई। 15 लाख की जगह ली थी ना, वो आपको 20 लाख दे देगा, सही है। पार मार्केट वैल्यू लगवाओगे तो 30 लाख भी मिल रहा होता है। अच्छा, मशवरा सब देंगे, लेगा कोई नहीं, ठीक है। मशवरा सब देंगे, लेता कोई नहीं भाई कि तू ले ले, नहीं मैं नहीं ले रहा, ठीक है। तो इसमें बाकायदा आप लोग ले, सही है। और अच्छी हाई प्रोफाइल पार्टी को भेज दें, सही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको मशवरा दूंगा, आपको मालिक मकान ने दिया 15 लाख का रेट, बाहर आपको मिल रहा है 25 का, 20 का आप निकाल दो, ठीक है। आप भी बचे रहोगे, वो खुद अपना निबड़ लेगा, आप सब बाय लॉ सही हो, ठीक है। और इसके लिए आप केस कर दो अगर आपको लग रहा है कि मालिक मकान आपको आगे आके कुछ कर सकता है या कुछ भी कह सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आप केस कर दो उसमें, वो क्या कहते हैं, पुलिस थाने में या कुछ भी, क्योंकि इसमें कोई मैटर इतना खास नहीं है, इसमें कोई मसले मसाइल हैं नहीं, ठीक है। बारीकियाँ बहुत हैं, मसले मसाइल इतने नहीं, क्योंकि आपकी अपनी जगह है भाई, मसला नहीं है, ठीक है। ये किसी का कोई भी हाल नहीं करा सकता। तो आप क्या करो भाई कि सिंपली लो और साथ ही थाने में अपना उस FIR करवा दो कि भाई ये लोग मुझे आगे टीज कर सकते हैं, मेरी ये जगह थी मैंने सेल कर दी, ठीक है, और ये मसाइल हैं तो ये आगे इनकी जान कर सकते हैं, तो इनमें ये बंदे इन्वॉल्व है, जो भी है पूरा ख़ानदान कर दो, मसला नहीं है, ठीक है। तो भाई इसके खिलाफ़ एक्शन लिया जाए। अगर मुझे कुछ भी होता है तो मेरे जो भी जान का ज़िम्मा होगा, यानी कि जो भी इसका मुजरिम होगा वो ये सब होंगे, सिंपली। तो बाकायदा कोर्ट में कि यहाँ तो और अच्छा दूसरी फेस में आ जाते हैं। अब बिलफर्स आपको मालिक मकान परेशान कर रहा है और आपको पता है भाई पकड़ी केस में ना, पगड़ी सिस्टम के अंदर आधे से ज़्यादा मालिक मकान ऐसे ही बैठे हैं इलीगल बेस पे,
लीगल भी है भाई, मैंने लीगल भी देखे हैं, सही है, पर इलीगल बैठे हैं। पहली बात तो भाई पगड़ी के चार्जेस बहुत कम है, अगर आपको बहुत ज़्यादा बढ़ाता है ना वो भाई अगर आप पावर रखते हो ना, सीधी बात है, तो आप घुस के फट जाओ, ठीक है भाई। गवर्नमेंट को साल लो, गवर्नमेंट को रखो अपने उसमें, हर चीज़ पे करो गवर्नमेंट को भाई, टैक्स वैक्स कुछ भी नहीं है, पे करो, सही है। कोई भी नहीं, आप अगर बंदा कमा रहा है तो टैक्स अगर पे कर सकते हैं तो आपकी हैसियत आप पे करो, छुपाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें कौम का ही फ़ायदा है, ठीक है। तो आप कर सकते हो कि आप कोर्ट में भी इसकी पगड़ी जमा करवा सकते हो भाई, कोर्ट में जमा कर दो भाई, ये मुझसे ज़्यादा केस भी कर सकते हो। और भाई पगड़ी मेरा मकान मालिक ज़्यादा ले रहा है, ठीक है, तो मैं जितनी पगड़ी बनती है वो मैं पगड़ी मैं कोर्ट में जमा कराता हूँ भाई। अगर वो लीगल होगा बिलफर्ज, अगर इलीगल होगा तो मसला करेगा, ठीक है। कोई आकर आके ना फिर आपका सेटलमेंट बैठ जाएगा उससे, वो खुद सेटल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो करोड़ों रुपए की जगह गंवाना नहीं चाहेगा, ठीक है, और सेटलमेंट कर लेगा नहीं, और तो फिर वो डायरेक्टली आपको फिर कोर्ट में केस चलेंगे, जो मामले आखिर में आते हैं, सही है भाई जी। भाई केस चलते रहते हैं, ठीक है। तो बहरहाल डरे नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो हो सकते हैं ना वो आप जो एफर्ट कर सकते हो, डर के आधे से ज़्यादा लोग मैंने देखा डर के बैठे हुए भाई। मैं जनवरी में मेरा कराची में केस फंसा हुआ, मैं जनवरी में जा रहा हूँ कराची, तो मुझे भी नहीं पता मैं क्या करूँगा उधर जाके, बहरहाल जो भी करूँगा अच्छा ही करूँगा। तो बहरहाल ये सब मैटर थे, सही है। मैं कुछ लॉयर्स के नाम आखिर में मेंशन कर दूंगा, और जो अच्छा गाइड करते हैं भाई, इनकी वीडियोस भी ये भी टैली करें, तो मुझे एक अच्छा टॉपिक लगा था तो मैंने आपसे शेयर कर दिया। आई होप कि मेरी जो वीडियो वो आपको अच्छी लगी होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर योर टाइम।